हाँ गाइस, तो अभी जो है ये सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उसका क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा सिंपल पेंडुलम के लिए। ध्यान रखिएगा कि इफ एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मोर देन टाइम पीरियड, मोर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब क्या, थीटा, थीटा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अब 1 प्लस थीटा नोट का स्क्वायर बाई 16। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मतलब ये थीटा क्या है यहाँ पे, ये जो टाइम पीरियड है ना यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है यहाँ पे थीटा नोट का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कि जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सिंपल पेंडुलम को अर्थ के नजदीक ले जाकर के अगर उसको वो करवाइएगा, मतलब रख दीजिएगा, तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा उसका 2 पाई अंडर रूट सरफेस ऑफ अर्थ, समझ रहे हैं ना, अर्थ के सरफेस पे सतह के पास लेके चल जाएंगे, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू 1 प्लस आर प्लस 1 बाई एल। 1 बाई आर क्या है यहाँ पे, अर्थ, आर जो है अर्थ का रेडियस है, आर क्या है जी, अर्थ का रेडियस है। और ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज द मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एंड इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है। अर्थ के इनफाइनाइट लेंथ का अगर हो जाए, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सी सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर लेंथ क्या हो जाए जी, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपको लगा देना है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, जो तकरीबन कितना आता है, टाइम पीरियड जो है ये आता है, टाइम पीरियड 84.6 मिनट, कितना आता है, लगभग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आता है, 84.6 मिनट के आसपास आता है, याद रखिएगा उसको। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है ना, तो उसको कहाँ पे जी, इनफाइनाइट लेंथ का, अगर बहुत ज्यादा लेंथ का हो जाए, और वो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड होगा, उसका टाइम मैक्सिमम टाइम कितना होगा, 84.6 मिनट, कितना होगा, 84। सवाल समझ में आ रहा है। अगर सिंपल पेंडुलम का बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर लगा दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 84.6 मिनट आसपास होगा, 84.6 मिनट आसपास हो जाएगा। ठीक है। हाँ गाइस, देखिए इधर, अगर टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम समझते हैं, सेकेंड वाला जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसको सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। तो 1 सेकंड में आगे गया पीछे आता है, टाइम पीरियड कितना हो गया उसका, 2 हो गया। जब टाइम पीरियड 2 हो गया ना, तो फार्मूला का टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर सारा मान अगर ये हो गया 2 सेकंड हो गया, तो 2 गुने 22/7 हो गया, होगा कि नहीं होगा, एल बाई जी का वैल्यू 9 या 10 से ले लो यहाँ पे, एल का मान ये वाला मान आएगा आपको, कितना आएगा, 0.0993 आएगा। समझ गए बात को, ये हो गया लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, याद रहेगा, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड वाला का, 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड होता है। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर एसएचएम, क्या क्या परफॉर्म करता है, एंगुलर एसएचएम करता है। आपने पढ़ा था ना लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे करता है, एंगुलर मतलब कुछ एंगल पे फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है सो वो आगे पीछे करता है एंगुलर। बट क्या होता है इसमें, ड्यू टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम होता है ना, घड़ी 1 सेकंड में आगे गया पीछे आ गया, एक आगे पीछे गया, तो इसके वजह से उसको कैसा माना जाता है जी, लीनियर एसएचएम ही माना जाता है। आई बात समझ में। दूसरा, अगर टाइम पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक बेस्ड मतलब घड़ी जैसा का जो टाइम पीरियड है, अब क्लॉक बेस्ड ऑन द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज, अगर टाइम पीरियड क्या करते हो जी, ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ा देते हो,
टाइम पीरियड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। देन इट विल बी द सो दैट बट द टाइम पीरियड क्या दिखेगा जी, द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस। तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक बेस्ड ऑन द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस। अगर टाइम पीरियड क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो क्लॉक विल बी सो, बट घड़ी तो दिखेगा, टाइम दिखेगा, बट इफ टाइम पीरियड डिक्रीजेस देन द क्लॉक विल बी फास्ट। अगर क्या होगा तो स्लो होगा, यहाँ पे स्लो नहीं स्लो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड को बढ़ा देते हो, आप क्या करते हो, टाइम पीरियड को बढ़ा देते हो, तो टाइम पीरियड के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी आपका स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो। टाइम पीरियड तब बढ़ेगा जब ये लेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो लेंथ बढ़ेगा। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो थोड़ा दूर जाने में, दूर आने में नहीं जी टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर छोटा सा लेंथ है, ये इतना है, तो जल्दी से आगे पीछे जा सकता है, पर यही बड़ा सा रॉड हो जाए तो आगे पीछे करने में टाइम लगेगा ना। तो टाइम पीरियड जैसे बढ़ेगा तो घड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। पर जैसे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी से आपका, सॉरी क्या बोला हमने, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगा, पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया ना। तो फटाफट फटाफट टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, साइकिल कंप्लीट करना। तो फटाफट 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 साइकिल कंप्लीट करेगा तो फिर फास्ट हो जाएगा। नहीं समझे, ये पॉइंट हो गया। इफ एल रिमेन कांस्टेंट, अगर लेंथ को कांस्टेंट कर दिया जाए, चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो कहा जाता है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 100 इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इनटू 100। ये क्या है जी, चेंज इन टाइम बाय ओरिजिनल टाइम इनटू 100 इक्वल टू हाफ इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में। सो दिस इज द प्रोसेस ओवर हियर। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए, ठीक है। शाम तो बच्चों इसको हाँ गाइस, देखिए इसमें नेक्स्ट जो बचा हुआ सिंपल पेंडुलम का प्रॉपर्टी है, यदि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर रॉड का कांस्टेंट कर दिया जाए और डेल्टा जी को चेंज कर दिया जाए, मतलब एक्सेलरेशन जो है उसका चेंज कर दिया जाए, देन एक रिलेशन आ जाता है डेल्टा टी बाई टी, यानी कि चेंज इन टाइम बाय चेंज इन टी, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल टी इक्वल टू क्या हो गया जी, दैट इज 100 इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी है ये, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 हो जाएगा यहाँ से। मतलब चेंज इन टाइम बाय ओरिजिनल टाइम इक्वल टू हाफ इंटू चेंज इन जी बाई जी। ये फार्मूला लगाकर इसका आप एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे होता है इसका एप्लीकेशन। यदि डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है और डेल्टा जी जो है चेंज इन एक्सेलरेशन है। चेंज समझते हो ना, ओरिजिनल था, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आके इसका लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया, तो डेल्टा जी हो गया, इसको नहीं हुआ, तो ये हो गया डेल्टा जी ड्यू टू ग्रेविटी, देन डेल्टा जी टी बाई टी इंटू 100 इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए काफी है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग लाइक करते रहिए। ओके।